यहाँ भूकंप को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जोन 5, जोन 4 और जोन 3। हमारे यहाँ जोन 2 और 1 नहीं है। यानी कि यदि उस दृष्टि से देखते हैं, आपदा की दृष्टि से, तो हमारे बिहार को ऊपर की ओर रखा गया है। यानी कि हमेशा आपदाओं के आने की सूचना यहाँ रहता है कि कभी भी प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा हो, यहाँ कभी भी आ सकता है। और उसकी बचाव की क्या हम उपाय करेंगे, ये हमारा उन्मुखीकरण का माध्यम है। आपको बता दें कि बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र, मध्यम प्रभावित होने वाले क्षेत्र और सुखाड़ के क्षेत्र। हमारे जितने भी दक्षिण बिहार के जिले हैं वो ज्यादा सुखाड़ के क्षेत्र में आते हैं। अधिक प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ और भूकंप से ग्रसित होते हैं। मध्यम क्षेत्र भी हमारे बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं, लेकिन ये इस तरह की आपदाएं त्वरित होती हैं। लेकिन जो सुखाड़ की आपदा है, जो दक्षिण बिहार के जिले हैं, वहाँ आपदा ये सुखाड़ के रूप में धीरे धीरे आता है, लेकिन वो भी जान माल की हानि करता है। हमारे बहुत सारे देखते होंगे कि भूखमरी की स्थिति आ जाती है, अन्न नहीं होता है वहाँ पर। इस तरह की जब सुखाड़ आता है तो पशु तो होते ही हैं, मानव भी वहाँ अपनी इस रूप में सूखे की क्षति को उठाता है और वहाँ जान माल की दोनों की समस्या हो जाती है, भूख की, भोजन की। ये स्थिति हम देखते हैं। इस तरह से हम जोन 5 में हमारे 15% भूभाग जो है बिहार का वो आता है, जिसमें 25% विद्यालय आ जाते हैं। वहाँ के 25% विद्यालय उस क्षेत्र से प्रभावित होने की संभावना रहती है। हमारे जो जोन 4 में 63.7% धरातल आते हैं, जिसमें 24 जिले आते हैं। 38 में 24 जिले वही आते हैं और वहाँ भी ज्यादा बाढ़ की संभावना रहती है। उस क्षेत्रों में 76% बाढ़ की संभावना होती है। हमारे जोन 3 में 21.3% हमारे क्षेत्र भूभाग आते हैं, जिसमें 6 जिले प्रभावित होने की संभावना रहती है। यानी कि सबसे कम संभावना जो है वह तीसरे जोन में है, मध्यम जोन में ज्यादा संभावना है और 5वें जोन में भी संभावना बनी रहती है कि ये हमेशा आपदाओं का सामना हमें करना है, करना पड़ेगा। इस स्थिति में हम आपदाओं के लिए कई बात करते हैं, कई ये करते हैं। बिहार सरकार ने भी एक रोड मैप बनाया है 2015 से लेकर 2030 तक, जो आपदाओं को कम कैसे किया जाए इस पर वो कार्य कर रही है। उसका लक्ष्य है कि बिहार में आपदाओं से होने वाली जो मौत है 2013 तक 75% कम कर दी है। यानी कि निश्चित रूप से इस पर कार्य हो रहा है। हम अभी 2015 में ये रोड मैप आया और 2022 हम लोग चल रहे हैं। और ये बात सही है कि अगर आंकड़ा उठा के देखें तो पूर्व से अभी हमारी दुर्घटनाएं या आपदाओं की कमी, जो मृत्यु की कमी है, वो कम हुआ है। जागरूकता के कारण कहें या सड़क योजना के कारण कहें या प्राकृतिक आपदाओं से बचने के हम उपाय जानते हो। इसका है कि बिहार में जो सड़क है, रेल है या नाव दुर्घटना है, उससे होने वाली मौतों को 2030 तक काफी हद तक हम कम करें। मौतों को तो कम करें, साथ साथ ही 3 दिशा में सड़क, रेल और नाव दुर्घटना होती है, इसको भी हम कम करके 2030 तक 50% कर दें। उसी तरह से बिहार में आपदा से प्रभावित होने वाली जो भी संख्या 2030 तक मान्य की गई है, प्रमाणित की गई है, उसमें 50% तक आपदाओं को कम किया जाए, ये निर्णय लिया गया है, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो बिहार में आपदा से होने वाले नुकसान को हम कहें तो 2030 तक 50% कम करने का लक्ष्य रखा गया है कि हम इस लक्ष्य के अनुरूप अपना कार्य करेंगे और कार्य किया भी जा रहा है। आप देखे होंगे कि हर जगह पहले इस तरह की सड़क पर कोई विद्यालय अवस्थित है तो ठोकर तो नहीं, ब्रेकर तो नहीं बनाया गया है, लेकिन वहाँ प्रत्येक विद्यालय के सामने विद्यालय और बच्चों का लोगो लगाया गया है, जिससे पता चले कि यहाँ पर किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है, सावधानी पूर्वक चलें। इस तरह की बातों को हम देखते हैं और इसी क्रम में हम भिन्न भिन्न तरह की घटनाओं को जोड़ करके आपदाओं से देखते हैं। हमें एक विद्यालय परिवेश में ये खोजना होता है कि हमारे यहाँ कौन कौन से हजार अंतर हो सकते हैं।
कौन सी जोखिमें हमारे विद्यालय परिवेश में हो सकता है। बहुत सारे जोखिम है जो हमारे विद्यालय में है, हमें पता नहीं, इसलिए कि हम स्वयं उसके प्रति जागरूक नहीं हैं। हमारे विद्यालय में सही रूप से वर्ग कक्ष में सामान नहीं रखे गए हैं। हमारे विद्यालय के बहुत सारे ऐसे भी भवन हैं जहाँ जर्जर हैं और वहाँ हम लोग अपना शिक्षा अध्ययन कराते हैं, गतिविधियों को करा रहे हैं, इसलिए कि उससे क्या हानि होगी इसकी जानकारी नहीं है। बहुत आप देखे होंगे कि किवाड़ है, किवाड़ में एक कब्जा लगा हुआ है, एक कब्जा नहीं है, वो भी आपदा में है, कभी भी दूसरा कब्जा टूट करके बच्चों को चोटिल कर सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय में नाली की सही व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वहाँ गंदगी फैली हुई है और वो स्वच्छता की दृष्टि से सही नहीं है। हमें इस तरह के विद्यालय में बहुत सारी चीज दिखाई दे सकते हैं अगर हम उसे ढूंढना शुरू करें तो। इस तरह से हमारे विद्यालय में जो पोषक क्षेत्र है जिससे बच्चे आते हैं और विद्यालय तक सुरक्षित आते हैं और विद्यालय से फिर सुरक्षित जाना होता है, उस रास्ते में भी कई आपदाओं को वहाँ बच्चे सामना आपदाओं का करते हैं। इस स्थिति में हमें चिन्हित करने की आवश्यकता है कि कौन कौन सी आपदाएं हमारे समक्ष हो सकती हैं और ये चिन्हित हम अपने माध्यम से बच्चों से करवा सकते हैं। आपदाओं की एक टीम बना सकते हैं, आपदा चिन्हित करने के लिए बच्चों का एक टीम बना सकते हैं और टीम बना करके हम उसको टोली में बांट करके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेज सकते हैं, जहाँ बच्चे प्रत्येक दिन विद्यालय से आते हैं। वो तो जानते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में हमें आपदा दिखाई देती है। आवश्यकता है केवल आपदाओं के बारे में बताने की कि कौन सी आपदा की श्रेणी में आती है, कौन सी चीज आपदा की श्रेणी में नहीं आती है। तो हम मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का यह औचित्य है, यह उद्देश्य है कि हम विद्यालय में उन आपदाओं को चिन्हित करें और आपदाओं को चिन्हित करके हम उसको दूर करने का निदान ढूंढें। इस स्थिति में हमें एक गतिविधि के माध्यम से गुजरना होता है। इस गतिविधि में तो इस स्थिति में हम उन आपदाओं को चिन्हित करते हैं एक गतिविधि के माध्यम से। गतिविधि ये है कि हम कार्डबोर्ड के कार्डबोर्ड है कि ग्रुप के माध्यम से हम कार्डबोर्ड को हटाढ़ की जोखिमों की पहचान क्या क्या है इसका हम ढूंढेंगे। बिंदुवार हम उसको चिन्हित करेंगे कि हमारे विद्यालय में कौन कौन से हजारघण हो सकते हैं, जोखिम हो सकते हैं और आपके परिप्रेक्ष्य में आपके मंतव्य से क्या उसका निदान हो सकता है, इसको हम लोग जानेंगे। अभी आपको कार्डबोर्ड दिया उपलब्ध कराया जाएगा, स्केच भी कराया जाएगा और अपने विद्यालय के परिक्षेत्र में आपको ढूंढना है।